हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब का अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। सो ये टॉपिक है वीडियो का और डिटेल रीडिंग रहने वाली है। लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कार्ड्स के थ्रू जितना भी हो सके कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। और जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है। आप लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जिन लोगों तक ये पहुँचेगी, उन सब की कलेक्टिव एनर्जी से बनती है ये वीडियो। सो ये हो सकता है कि इसकी हर एक चीज़ आप लोगों से 100% रेजोनेट ना करे और कुछ चीज़ें एकदम से रेजोनेट करें, ये होता है। तो जो चीज़ आप लोगों से रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग का यही फ़र्क होता है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं, क्योंकि टैरो की मैं वीडियो बनाती हूँ सिर्फ, बट आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। नेम चेंज, ठीक है, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज और काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक करियर गाइडेंस आप लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। लव कंपैटिबिलिटी, कपल्स जो शादी करने जा रहे हैं उनकी कैसी कंपैटिबिलिटी रहने वाली है, जो लवर्स हैं एक दूसरे के, वो क्या एक दूसरे को कंपैटिबल हैं, इस तरह की सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो इस तरह की जितने भी सर्विसेज हैं गाइस, पर्सनल, वो पेड रहती हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर मैं डाल देती हूँ और एक कमेंट भी मैं पिन कर देती हूँ, वो टॉप पे आपको शो हो, सो दैट तो आपको सुविधा रहे। तो उस नंबर पे ना कॉन्टैक्ट करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करने का, मुझसे रीडिंग्स बुक करने का सिर्फ और सिर्फ वही एक ज़रिया है। अगर कोई भी आपको मैसेज करे, कॉल करे, ठीक है, कि वी आर दी मूनलाइट गाइडेंस और हमसे रीडिंग ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो उसको सिंपली आपने ब्लॉक करना है, रिपोर्ट करना है। हम कभी भी सामने से आपको ना कॉल करेंगे ना कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप ही लोग सबसे पहले हमें कांटेक्ट करेंगे। सो आप लोगों का सबसे पहला कार्ड है गाइस क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है डेविल, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, मुझे ये बताओ, आप कहीं फंसे हुए हैं कुछ नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव लोगों के साथ फंसे हुए हैं क्या? तो डेफिनेटली आप उसमें से निकलेंगे, ठीक है। हाँ, फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। 9 ऑफ सोर्ड्स है, वाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्या बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ वाओ, ये हुई बात। और ये है एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस का कार्ड है, और ये 2 कार्ड जो हैं मेजर अरकाना से आए हैं। सो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ डालूंगी और इसको मैं यहाँ डालूंगी, सो दैट ना आपको भी क्लियर रहेगा कि क्या चीज़ है और किस चीज़ में से आप कैसे बाहर निकलेंगे। और डेफिनेटली ये जो कमर तोड़ मेहनत हो रही है ना, बहुत बहुत टाइम से, जो है ना, दूसरों के हिस्से की जिम्मेदारियां भी जो आपके मत्थे मढ़ दी गई हैं, उसमें से आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। देखो, कार्ड होता है, कार्ड अलग अलग चीज़ें बताता है, बट यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी में फील कर पा रही हूँ कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक बॉस के अंडर काम कर सकते हैं। आपके हाल फिलहाल रिश्ते, हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ ही टॉक्सिक हो गए हो, या अपने पार्टनर के साथ बहुत टॉक्सिसिटी चल रही हो, या आपका एक कोई फ्रेंड हो जो अचानक से ना टॉक्सिक बिहेव करने लगा हो आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये डेविल का कार्ड होता है, जो रिश्ते की टॉक्सिसिटी, आपके एनवायरनमेंट की टॉक्सिसिटी, इवन आपके अपने माइंड के सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न। आपको क्या लगता है कि दुश्मन हमेशा बाहर होता है? ऐसा तो हमारा मन हमें बताता है कि दुश्मन बाहर है, दुश्मन सामने है, सामने वाला दुश्मन है। अक्सर तो हमारा खुद का मन ही हमारे खिलाफ जाल बना रहा होता है, और हम सेल्फ डिफीटिंग मैनर में चल रहे होते हैं और सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स में चल रहे होते हैं। और माय डियर सोल ट्राइब, ठीक है, टैरो की वीडियोस तो एक बहाना है, ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट करने का एक बहाना है। टैरो की वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों की उन प्रॉब्लम्स को टच करती हूँ, उन ट्रिगर्स को आपको मैं दिखाती हूँ कि वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनको कैसे ठीक करना है। बेसिकली जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं उनको तोड़ना है, बेसिकली जो सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न है आपके माइंड के, उनको ठीक करना है। जो माइंड ने आपका कंट्रोल, ये हो सकता है कि फिलहाल ना आपके माइंड ने आपका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा हो, और ये परिस्थिति भी बहुत गलत होती है।
आपका माइंड ही पूरा टेक ओवर कर ले आपके ऊपर। माइंड जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, माइंड जो है एक इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा है, बट किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम मालिक बना दें, डिसीजन मेकिंग पावर सारी उसके हाथ में दे दें, ठीक है, तो वो फिर गलत हो जाता है। नौकर को नौकर की जगह पे रखना चाहिए, मालिक को मालिक की जगह पे। तो नौकर अगर मालिक की एब्सेंस में, ठीक है, या मालिक को उल्लू बना के मालिक बन रहा है, तो बोलो फिर उस घर का क्या हाल होगा। तो ये आपके मन का हाल हुआ है फिलहाल कि बहुत परेशानी में है, कुछ परेशानियां बाहर से हैं और उसमें से 90% जो है आपका माइंड उसको एग्जरेट कर करके आपको बहुत परेशान फिलहाल कर रहा है। ऐसी परेशानी की एनर्जी, और एक वो होता है ना, किसी और के जाल में से तो आप इजीली निकल सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आप जाल में हो, ठीक है। एक चीज तो होती है ना, किसी और के बनाए जाल में अगर आप फंस गए तो आपको पता है कि आप फंस गए हो, जाल है, ठीक है, किसी और का जाल है, वो आपको दिखता है। लेकिन जो आपके मन के अपने जाले होते हैं, ठीक है, जैसे मकड़ी भी एक जाला बनाती है दूसरों के लिए, लेकिन अगर उसमें कोई इंसेक्ट नहीं फंसता है मकड़ी के जाले में, तो मकड़ी उस जाल में से बाहर नहीं निकल पाती, खुद भी मर जाती है वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल आपके मन का यही हाल हुआ है कि एक जाला बना के उसने ना आपको इसमें फंसाया हुआ है और एग्जरेट करके चीज़ों को दिखा रहा है, और आपको इस मन के जाल का पता नहीं चलेगा। अपने बनाए हुए मन के जाल का हमें किसी को नहीं पता चलता। ऐसा नहीं कि आपको नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता था, ठीक है, अब मुझे पता चलने लगा है। तभी तो मैं यहाँ पे हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि माइंड कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरे पे दोषारोपण करना, दूसरे में कमियां निकालना, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करना और विक्टिम प्ले करना, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं और माइंड यही करता है, ठीक है। और ये एक ऐसा जाल बन जाता है कि इसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दूसरा तो कभी आपके हिसाब से चलेगा ही नहीं, ठीक है। जितना मर्जी आप उसको ब्लेम करो, जितना मर्जी आप उसको शेम करो, जितना मर्जी आप उसको कंप्लेंट करो, जो मर्जी कर लो, दूसरा तो कोई भी दूसरा, वो दूसरा आप भी हैं किसी और के लिए। कोई दूसरा कभी किसी के कुछ कहने सुनने से चेंज हुआ ही नहीं है। जब अंदर से कोई आवाज़ उठती है, ठीक है, तब ही चेंज होता है। और वो कब किसकी उठेगी, इस जन्म उठेगी, 100 जन्म बाद उठेगी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। हम पास्ट में क्या थे, हम फ्यूचर लाइफ्स में क्या होंगे, कि कौन सी लाइफ्स जी के हम आ रहे हैं, कौन से प्लेनेट से हम आ रहे हैं, कौन से गैलेक्सी में हमारा घर था, किस तरह की हमारी लाइफ थी, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस लाइफ में ना थोड़ा हम अपने बारे में पता लगाएं। और यहाँ पे ये कार्ड साथ में आने से यही बताता है कि माइंड का पूरा कब्जा हुआ है आपके ऊपर, आप परेशान हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी अपने टैक्टिक्स पूरा कर रहा है, बट यहाँ पे आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बजाय कि इसमें से निकाले वो इसमें आपको दबा देना चाह रहा है। और आपको बहुत सारी अभी बीमारियां भी हो गई होंगी, कुछ ऐसी बीमारियां भी आपको हो गई होंगी कि आपको बीमार लगता है, लाइक आपको फीवर लगता है कि बुखार हो गया है मुझे, लेकिन आप थर्मोमीटर लगाते हैं तो थर्मोमीटर में बुखार नहीं आता है। इस तरह की बीमारियां हो जाना, आप टेस्ट कराते हैं, आपका वजन कम हुआ जा रहा है, ठीक है, आपको भूख नहीं लगती है, आप टेस्ट कराते हैं लेकिन सारा कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन आपको लगता है आप बीमार हैं, आप थके रहते हैं, आप 8-10 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं तो थके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये होती हैं जिनको बोलते हैं हम हिडन डिजीजेज होती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर ना राहु या केतु की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंत्र चल रही हो। उस टाइम पे इस तरह की ना सीक्रेट डिजीजेस जिनका पता नहीं चलता है, और सीक्रेट एनिमीज, और इसमें मोस्टली हमारा माइंड ही होता है हमारा सीक्रेट एनिमी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा आपकी साइकी के ऊपर बोझ है, मन के ऊपर एक बोझ होता है। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के तो ये मन पे बोझ हो, और बहुत सारे लोगों को ये सच में एक बोझ हो। कोई आपके घर में ऐसा एक इंसान आ गया हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उठानी ही पड़ रही है। 2 बच्चे आपके हैं, आपको किसी और के 2 बच्चों की जिम्मेदारी और दे दी गई है कि इनको भी पढ़ाओ, इनको भी संभालो, ठीक है। आपकी अपनी परेशानियां, आपकी अपनी जिम्मेदारियां आपकी ऑलरेडी कमर तोड़ रही थी। और आप में से बहुत सारे लोगों को ना सर्वाइकल के इश्यूज और बैकएक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो साइकोसोमेटिक डिजीज बनाती हैं टाइम के साथ साथ ना। मतलब पहले बीमारी मन में होती है, मन में ये बहुत ज़्यादा बोझ फील होता है, फिर लगता है शरीर भी उसे लेने की कोशिश करता है कि ठीक है, अगर मन में फील हो रहा है तो होगा ही,
जो शरीर है, जो आपकी बॉडी है, वो फॉलोवर है, ठीक है, वो सवाल नहीं उठाती है। वो जो मन कहता है उसको मानती है। मन कहता है कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ तो कंधों में दर्द होने लगता है, वो कहते हैं ठीक है, ठीक ही कह रहा होगा, गर्दन में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है। तो इस तरह की बीमारियां आपको क्रोनिक हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही है कि अक्टूबर का मंथ आपको ना ये क्लैरिटी देगा। क्लैरिटी कैसे देगा, नेक्स्ट कार्ड में मैं बताती हूँ। क्लैरिटी देगा इन चीज़ों की कि ये बोझ मुझसे बिलोंग नहीं करता है और मैं कभी भी इसको ना कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ये 10 जो वॉन्ट्स हैं, जरूरी नहीं है मैं एक साथ लेके जाऊँ। अगर मेरी कैपेसिटी 2 वॉन्ट्स उठाने की है एक बार में, 3 उठाने की है, तो मैं 3-3 करके 3 बार में ले जाऊँ, 4-4 करके ऐसे ले जाऊँ, ठीक है, 5-5 करके ले जाऊँ। तो एक तो ये चीज़ समझ में आएगी कि एनी टाइम आई कैन से नो। इतना सिंपल होता है, इतना ही सिंपल होता है। जब भी आपको किसी टॉक्सिक साइकिल को, विशियस साइकिल को तोड़ना होता है तो आपको सिर्फ नो बोलना है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, नो, ठीक है। मेरे से मेरी 2 बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं पूरी तरह से निभा पा रही हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं 4 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बस जिन्होंने बुरा मानना है उन्होंने बुरा मानना ही है। आप उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा लो, उन्होंने तो भी बुरा ही मानना है, उन्होंने तो भी उसमें कमियां ही निकालनी है। और जिन्होंने बात को समझना है उन्होंने समझ लेना है। तो आप इस चीज़ को तो छोड़ ही दो कि वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, ठीक है। वो आपसे काम भी करवाएंगे, आपकी सेहत भी खराब करेंगे। और ये वर्क प्लेस का भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि एक ही इंसान के ऊपर बहुत बार ना ऑफिस पॉलिटिक्स करके लोग सारा का सारा बोझ डाल देते हैं, उस बेचारे को क्रेडिट भी नहीं देते हैं। आप घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे जॉब पे हैं, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है अपने हार्डवर्क का। आप एक साइलेंट वर्कर हैं, आप एक साइलेंट वर्कर हैं जहाँ भी हैं। आप घर में भी हो सकता है कि एक ऐसे होता है ना, क्या वर्ड बोलते हैं उस चीज़ के लिए, इग्नोर्ड, हाँ, एक ऐसे इग्नोर्ड इंसान हो सकते हैं कि जिसको घर पे भी सारा काम आप करते हैं, वाहवाही कोई और लेता है, ठीक है, क्रेडिट किसी और को मिलता है, आपको ना अफेक्शन मिलता, ना अटेंशन मिलता, सेहत आपकी ख़राब हुई जा रही है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है। तो इसका मैंने आपको सिंपल एक मंत्रा बताया है, नो, मना कर दो, मना कर दो। मना करके आपको लगता है कि आप उनको नाराज़ कर देंगे, डेफिनेटली आप उनको नाराज़ कर देंगे, वो आपसे नाराज़ ही हैं। आप सारा काम अपने ऊपर डाल के भी उनको खुश नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो, अगर मेरे कहने से समझ में आती है तो समझ लो कि आपको लगता है कि आप सारा काम करके उनको खुश रख लोगे, नहीं, वो खुश नहीं हो सकते। आज आप अपने लिए बोलना शुरू करोगे, साल 2 साल 4 साल इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आओगे, आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और मेरी बात मानो और समझो और इस चीज़ को ना आजमा के देखना। स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे दूसरे इंसान लगते हैं। जब तक आप कमज़ोर कमज़ोर बने रहेंगे, हाँ जी करेंगे, पीपल प्लीजर बनेंगे, तब तक आपके पीछे कोई नहीं लगेगा। और आपकी ये कंप्लेंट हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों की। और कैप्रिकॉर्न तो ना, जो मकर राशि है, वैसे भी दुनिया के बहुत जुल्मों सितम सहती है, आई नो दैट, क्योंकि शनिदेव की राशि है। शनिदेव का अपना जीवन बहुत कष्टपूर्ण रहा है। कभी अगर मेरे को लगा टाइम, मेरे को टाइम बहुत कम लगता है, मैं हार्डली वीडियोस बना पाती हूँ जो मंथ की होती हैं। मेरे को टाइम लगा ना तो मैं सारी राशियों के बारे में एक एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपको आपकी राशि के बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो शनिदेव की राशि है तो बहुत कार्मिक काटती है। अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए ही जैसे कुछ लोग लाइफ में आते हैं, तो कैप्रिकॉर्न भी उन्हीं में से ही हैं। और लाइफ का मोस्टली यही डर आप लोगों का चलता है। तो गाइस, अगर आपको ये चीज़ मेरे समझाने से भी समझ में आती है तो भी बहुत अच्छी बात है, या फिर आप लाइफ में देखना, आप देखना, अगर कोई भी इंसान है जिसके पीछे सब लगते हैं, वो एक डोमिनेटिंग इंसान होगा। कोई भी इंसान अगर है तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान के ही पीछे लगता है हर कोई, लूजर के पीछे कोई नहीं लगता। तो ये देखो, ये आपकी लाइफ है, ये एक लूजर वाली लाइफ चल रही है कहीं ना कहीं, इसको आपने ही चेंज करना है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करना है, ये चेंज आएगा 4 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू, ये चेंज आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ये परिस्थिति विकट है, एकदम से जाके जैसे बोलते हैं ना, हेड ऑन नहीं होना है। बहुत बार परिस्थिति इतनी विकट होती है कि हमें सरेंडर करना पड़ता है,
कंप्लीट सरेंडर कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है कुछ, मुझे समझ नहीं आ रही है ABCD कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्योंकि यहाँ पे ना यू वर्सेस यूनिवर्स हुआ हुआ, यूनिवर्स यानी कि सारे लोग एक तरफ हुए हुए हैं और आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं कि पीपल प्लीजिंग ही ठीक है, मैं इतने लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ, मैं इतने लोगों को नाराज एक साथ कैसे कर सकता हूँ, और मैं अकेला अकेला कैसे जी सकता हूँ। तो जैसे ये बोल रहे हैं मैं वैसे कर देता हूँ, लेकिन जैसे ये बोलते हैं वैसा करने से भी मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल एक बंधक के जैसा महसूस होता है, मुझे ट्रैप्ड फील होता है, मेरी आत्मा रोती है, चिल्लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो अवेयरनेस है, और हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें उस टाइम पे या उससे पहले ही आपको ये अवेयरनेस आपकी साइकी में डेवलप हो गई हो कि अभी तो बिल्कुल टोटल सरेंडर का टाइम है। लाइफ में टाइम आता है, एक टाइम आता है जब हम एक्शन लेते हैं, एक टाइम आता है जब उस एक्शन का फल निकलता है, एक टाइम आता है कि हमें हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना ही करनी पड़ती है। जो भी आपके ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, वाहे गुरु हैं, जीसस है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन, ठीक है, एंड ऑल द गॉड्स जिसमें भी आपका बिलीफ है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल हताश, निराश और निढाल हो जाते हैं। निढाल बोला मैंने, निढाल, निढाल का क्या मतलब होता है कि ढाल क्या होती है, आर्मर, कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं ढाल से, लेकिन मैंने बोला है निढाल। निढाल का मतलब है कि आपके पास आपकी रक्षा करने तक का भी सिस्टम नहीं रहता है, कोलैप्स हो जाता है सब कुछ। तो उस टाइम पे आता है डीप डिवोशन, डीप सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कि ठीक है नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रही है ABCD, इस जाल से कैसे बाहर निकलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वहीं से होती है फिर डिवाइन ग्रेस। और यहाँ पे आप मुझे बहुत कंफ्यूज भी लग रहे हैं, और ऐसा कंफ्यूजन ना तभी होता है जब एक आप बहुत लंबे सालों से ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे होते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या करती है, बेसिकली क्या करती है बताओ मुझे, कमेंट में बताना कि एक टॉक्सिक इंसान क्या करना चाहता है और वो टॉक्सिक क्यों रहना चाहता है और आपके साथ एक पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों करता है, क्यों करता है वो इस तरह से बिहेव, ताकि वो आपको कंफ्यूज करे। कंफ्यूजन की एनर्जी है। जब हम बहुत लंबे लंबे सालों तक ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रह लिए होते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस कंफ्यूजन का समाधान होने वाला है अक्टूबर में। ये कंफ्यूजन 1000 तरह का हो सकता है, हजार लोगों के लिए। तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सब समझदार हैं और मुझे बताना आप कमेंट में कि वो कौन सा कन्फ्यूज़न है जो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता है। ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों का पर्टिकुलरली वो दूर होगा। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, तो आपको अक्टूबर के मंथ में प्यार तो मिलने वाला है। ये पार्टनर का प्यार भी हो सकता है, ये किसी दोस्त का हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है, हेल्प भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, टेंडर केयर भी मिलेगी आप लोगों को, और आप भी ये चीज़ें रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, ये कोई मदरली फिगर भी हो सकती है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी माँ आपको सपोर्ट करे, आपकी बड़ी बहन, दीदी आपको सपोर्ट करे, बट किसी भी फॉर्म में कोई फेमिनिन एनर्जी, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है कि आप उससे टैप इन करें, इन्वॉक करें उसको अपने अंदर। और अक्टूबर तो मंथ ही है हमारा, माँ दुर्गा का मंथ है, इसमें नवरात्रे आ रहे हैं 3 अक्टूबर से। तो एक डिवाइन जो फेमिनिन है उसकी वैसे ही इन्वोकेशन होने वाली है। तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, आपके जो प्लैनेट हैं वो शनिदेव हैं, आपके जो क्या बोलेंगे इसको, शनिदेव से आपको शासित हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है, और शनि, राहु, मंगल, केतु, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, आप गूगल कर लीजिएगा। इन सबको सबसे अच्छे से कंट्रोल करती है माँ दुर्गा। तो आप इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना ऐसे करें जैसे एक इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है ना, पागल हो जाता है, जुनून चढ़ जाता है उसको कि बस ये नहीं तो मैं नहीं। इस तरह से पागलपन की हद तक ना माँ दुर्गा की पूजा करें। उनके ढेर सारे बीज मंत्र हैं, उनके ढेर सारे मंत्र हैं, और उनके ढेर सारे भजन हैं। जिस भी फॉर्म में आप उन्हें पूजना चाहते हैं, फॉर्म में, फॉर्मलेस में, व्रत करना चाहते हैं, अपने घर में दुर्गा का पाठ कराना चाहते हैं, या खुद दुर्गा स्तुति गाना चाहते हैं, तो प्लीज़ से अपने लिए ये चीज़ जरूर कीजिएगा कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब। तो इस तरह की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके घर में आते हुए मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते हो सकते हैं अक्टूबर के मंथ में। थोड़ा दूर से आपका पार्टनर बिलोंग करेगा, या हो सकता है आप सोशल मीडिया पे मिलें, ऐसा भी हो सकता है। कोई काम की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नई जॉब के रिगार्डिंग आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, काम के सिलसिले में दूर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है आप लोगों की।
और भरपूर एनर्जी रहेगी। तो भरपूर एनर्जी अगर आप लोगों के अंदर रहेगी तो ये जो बीमारियां हैं जिनका कोई अता पता नहीं था, ये ठीक हो जाएंगी। और आप ना ओम श्री दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब भी नेगेटिविटी आप लोगों को पकड़े, ठीक है, तो आप ओम श्री दुर्गाय नमः का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब के ऊपर ना अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो आपको ना कन्फ्यूजन अभी बहुत ज़्यादा हो गया होगा। इस टाइम पे आप ना जो बोओगे आगे लाइफ में वो ही काटोगे। तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी कोई नेगेटिव विचार मन में आए तो आप जाप शुरू करें, ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे लास्ट कार्ड मैं पढ़ रही हूँ जो कि एक ट्रम्प कार्ड है और सबसे लास्ट में ही आया था। 3rd नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। 3rd नंबर का कार्ड बृहस्पति भगवान का कार्ड होता है। तो आप लोगों की शादियाँ, मैंने सिर्फ इस कार्ड से ही नहीं बोला, मैंने ये भी देखा था, शादियाँ डेफिनेटली जो लोग काफ़ी टाइम से एक परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं और शादी अच्छे इंसान के साथ। ऐसे नहीं है कि आज शादी हुई 2 महीने बाद रोना शुरू हो गई कि तो बहुत गंदा इंसान मिला है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा पार्टनर, एक बहुत अच्छी शादी, धूमधाम से शादी और सबकी रजामंदी से होने वाली शादी, और एक समझदार पार्टनर आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके फाइनेंसेस बहुत स्टेबल होंगे और जिसके आने से, आपके उसकी लाइफ में जाने से, उसके आपकी लाइफ में आने से दोनों की एनर्जी, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा। और आप मिलजुल के, जो एक होता है ना कि आगे बढ़ना, एक होता है मिलजुल के एक दूसरे की टांग खींच के पीछे खींच लेना एक दूसरे को, एक होता है मिलजुल के आगे बढ़ना। एक अच्छे एनर्जी वाले पार्टनर को, एक अच्छा एंथुजियाज्म जिसका है, जो सबके बारे में अच्छा सोचता है, एक समझदार, बृहस्पति भगवान का कार्ड जहाँ भी आएगा, एक समझदार इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं तो आप बृहस्पतिवार के व्रत भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मंदिर में जाके पता कर लीजिएगा कि बृहस्पतिवार के व्रत कैसे करते हैं, तो वो कर लीजिए आप। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट बृहस्पतिवार के दिन येलो चंदन जो होती है, पीला चंदन, उसका टीका लगाएं। लड़कियां लड़के दोनों लगा सकते हैं। और किसी ना किसी फॉर्म में येलो कलर के कपड़े पहनना शुरू करें थर्सडे के दिन तो एटलीस्ट। तो ये सब चीज़ें, ये जो अच्छा लाइफ पार्टनर है, शादी के रिश्ते, ये सब अट्रैक्ट कर पाएंगे और डेफिनेटली कर पाएंगे यहाँ पे। और सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, वो सब चीज़ें भी इसमें आएंगी। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो मदर्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकती हैं एक हेल्दी वेल्दी बेबी। यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी ये कार्ड होता है। और ये जो शादियाँ हो रही हैं और ये जो बेबी आपको मिल रहा है, ये जो पैसा प्रोस्पेरिटी की फॉर्म में आपको मिल रहा है, हो सकता है आपने पेशेंटली, जिसे बोलते हैं ना, अपनी बारी का इंतजार करना बहुत लंबे टाइम से आपने किया हो। क्योंकि कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब है, शनिदेव जी की राशि है, तो चीज़ें स्लो होती हैं यहाँ पे, आई नो दैट, ठीक है। और यहाँ पे है राइपनेस का कार्ड। और अगेन ये कार्ड भी ना इसी के बारे में बताता है जो मैंने बोला कि पेशेंस के साथ हो सकता है आपने अपनी बारी का बहुत लंबा इंतजार किया, और मुझे लग रहा है कि अपनी बारी का आप लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फल पक गया है और पके हुए फल का आप आनंद लेंगे। शादी की शहनाइयाँ जरूर यहाँ पे बजने वाली हैं। किसी भी तरह से कोई इंगेजमेंट, कोई बात पक्की हो जाना, कोई अच्छा रिश्ता ही आ जाना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे। और फ्रूट क्या है? फ्रूट वो चीज़ है कि जिसके लिए आपने मेहनत की है, ठीक है, मेहनत का फल आया है, सब्र का फल जिसे बोलते हैं, मीठा है, मीठा होता है। तो आपने यहाँ पे ना पूरा सब्र दिखाया है, पेशेंस दिखाया है। और कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि है ना, उसका मूल मंत्र ही यही है कि पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा। चीज़ें स्लो होंगी लेकिन होंगी जरूर। शनिदेव चीज़ें लेट से देते हैं बट मना नहीं करते हैं कभी भी। हार्मनी आप लोगों की लाइफ में डेवलप होगी, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पे। लाइफ में ना हमारे हजारों कार्मिक साइकिल होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल भी आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी हार्ट की भी हीलिंग मैं देख रही हूँ। और आपके जो अपर चक्रास है, थर्ड आई चक्रा बेसिकली, जहाँ पे ना नेगेटिव कमांड्स लोग भर देते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सेल्फ डाउट में आपको रखते हैं, और आप खुद को प्यार करना जो छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को आप हील कर रहे हैं। अब आप इसकी हीलिंग के लिए हो सकता है कोई रिट्रीट ज्वाइन आपने किया हो, कोई क्लासेस आपने ज्वाइन किया हो, कोई थेरेपीज़ आप लोगों ने शुरू की हो, कोई मेडिटेशन शुरू किया हो, या कोई नाम जप किया हो, ठीक है। तो जैसा भी आपका विश्वास है, आप उस हिसाब से काम तो जरूर कर रहे हैं। और आपको ना, मैंने इस कार्ड के थ्रू बोला है ना कि सिर्फ नो बोलना है। किसी भी अनवांटेड काम को, अनवांटेड इंसान को मना करने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगी उसको, वो तो आपको यूज़ करना चाहता है, वो तो अपने हिस्से का भार आपके कंधों पे डालना चाहता है। आप उसको मना करोगे, उसको गुस्सा आएगा,
वो फ्यूरियस हो जाएगा, ठीक है, बट आपको फिर भी मना करता है उसको। द रेबल का कार्ड यही बताता है कि भाई रेबेलियस तो होना पड़ेगा, ना तो बोलना आना पड़ेगा, और अगेंस्ट द फ्लो तो चलना पड़ेगा, और लोगों को जो आदत पड़ गई है मीठा मीठा सुनने की, उस आदत को तो छोड़ना पड़ेगा, पीपल प्लीजिंग छोड़नी पड़ेगी। और रेबल का मतलब होता है जिसके पीछे लोग लगते हैं, जो एक बीटन पाथ पे नहीं चलता है बल्कि एक अनबीटन पाथ पे चलता है, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, उसके पीछे इंसान लगते हैं। आज बन जाओ वैसे, चाहे 10 साल बाद बन जाओ, लेकिन बनना आपको पड़ना है। यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी, डिप्लीटेड एनर्जी आई थी कि बहुत बीमार हैं। कुछ लोग फिजिकली नहीं है तो मेंटली हैं, साइकोलॉजिकली हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि बीमारी क्या है, भाई बहुत बार टेस्ट करा लिए हैं। तो उन सब चीज़ों में ना आपको रिकवरी है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन है, और बहुत सारी चीज़ें ना आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि भैया मत करो मत करो मत करो, लेकिन आप उनको कर लेते हो, इसलिए कि मैं अच्छा हूँ तो सामने वाला भी अच्छा है, मैं अगर इसका बुरा नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा बुरा क्यों करेगा। भाई अगर आप इसका बुरा नहीं कर रहे हो ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका बुरा नहीं करेगा, ये फिर भी आपका बुरा करेगा, ठीक है। और बुरे लोगों की तो पहचान ही ये होती है, ठीक है। और यहाँ पे है नो का कार्ड आया है। किसी भी चीज़ को आपने माइंड में रख के अगर ये रीडिंग देखी है, और जो मैं परसीव कर पा रही हूँ यहाँ पे, जो मुझे चैनलाइज हो रही है, वो ये कि ये मेरा रिश्ता बचेगा कि नहीं, इस रिश्ते को मैं मेंटेन कर पाऊँगी कि नहीं, इसने मुझे ब्लॉक किया है, ये मुझे अनब्लॉक करेगा कि नहीं, हमारा पुनर्मिलन होगा कि नहीं। तो भाई मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं कि नहीं, और इट मीन्स ये ही आपकी सेहत के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप टैरो के अलावा कोई और वीडियोस मुझसे चाहते हैं कि मैं डिफरेंट राशीज़ पे वीडियो बनाऊं, न्यूमरोलॉजी पे वीडियो बनाऊं, या कुछ भी आपको लगता है नेम्स के ऊपर, नेम्स जिन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं या पर्टिकुलर कुछ नेम्स होते हैं उनके ऊपर, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो कोई भी वीडियोस, या फिर काउंसलिंग के ऊपर, काउंसलिंग के सेशंस के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, या आप लोगों के आसपास जो टॉक्सिक लोग हैं, नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स हैं, आप उसमें रहते हुए कैसे ग्रो करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर घर में 10 लोग हैं तो आपको 10 को ही छोड़ना पड़ेगा। 10 को छोड़ के आप सर्वाइव कैसे करोगे। बेसिकली आपको वहीं रहना है, वहीं रह के ही ग्रो करना है। और अगर भगवान ने आपको उसी घर में पैदा किया है और उस तरह के लोग आपके पास भेजे हैं, तो उसमें भी एक रीज़न है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी एनलाइटनिंग वीडियो मैं आपको बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, सो दैट आपकी हौसला अफजाई हो और आपको समझ में आए कि हाउ टू डील विद देम एंड हाउ टू ग्रो अमंग देम, उनके बीच में रहते हुए ग्रो कैसे करना है, ठीक है। रेबल कैसे बनना है और उनको अपने पीछे कैसे लगाना है। अभी तो आप उनके पीछे लगे हुए हैं और हार रहे हैं बार बार, और थक रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको अपने पीछे कैसे लगाना है। अगर इस तरह की आप टेक्टफुल वीडियोस मुझसे चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि चैनल आपका है, आपके लिए है। आप जो बनवाना चाहेंगे आपको यहाँ पे सर्व किया जाएगा। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पे नए हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट की, आपके कंस्टेंट प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप बहुत प्यार और सपोर्ट चैनल को दे रहे हैं, हमारी फैमिली ग्रो होती जा रही है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।